So hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in previous video we have completed our pie chart, right? Pie chart हमने देखा कैसे pie chart से हम क्वेश्चन आंसर देते हैं, कैसे pie chart को हम ड्रॉ करते हैं, right? Now we are coming to the next topic, that is the last topic of the chapter, chance and the probability. Probability is nothing. Probability क्या होता है? संभावना, chances. आज मैं बोलूँ आज वेदर थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा था तो मैं बोल सकता हूँ कि आज बारिश गिरने की संभावना थी, यानी वो संभावना बोलते हैं, यानी कुछ चांस थे. 100% रिजल्ट 100% हमने क्वेश्चन पेपर अटेंड किया होता है, सो हम बोलते हैं कि हमें कुछ शक्यता है हमारे मार्क्स कुछ 90 और 95 करीबन आने वाले. सो ये हमारा हो गया संभावना, मीन्स चांसेस, मीन्स प्रोबेबिलिटी. ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, राइट. अब प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट हमारे कुछ बेसिस पे, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो वो हम एक्सपेरिमेंट अभी कभी कभार करते हैं तो वो हमें पता होता है कि एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं. बट अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका आउटकम हमें पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है. जैसे कि मैंने बात की बारिश की, बात की कि बारिश होने वाली या नहीं होने वाली पता नहीं है, बट उसके संभावना है. तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका आउटकम हमें एडवांस में पता ही ना हो. सो द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcomes cannot be predicted exactly in advance. अब एग्जाम में मैंने पेपर लिखा, मैंने बताया कि भाई मेरे इतने मार्क्स आने वाले 90 to 95 शक्यता है, बट हमें एडवांस में पता तो नहीं है कि हमारे इतने ही एग्जैक्टली आने वाले. ठीक है, चांसेस उसके आजू बाजू हो सकता है बट उतने ही नहीं आने वाले, राइट. सेम है इक्वली लाइकली आउटकम्स. इवेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे तो इक्वली लाइकली आउटकम्स कब होते हैं? अगर मैं हेड और कॉइन की बात करूं, हेड और टेल की, कॉइन का सिक्का उछाल रहा हूं, हेड होता है और टेल होता है, उसमें दो आउटकम होते हैं, हेड और टेल. मैं उसको उछाल रहा हूं, हमें पता नहीं है वो क्या आने वाला है, हेड या आने वाला है या टेल आने वाला है, बट दोनों की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 50-50. दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी? 50-50, यानी उससे हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम. हेड की शक्यता है कि वो 50% हेड आने वाला है और शक्यता है टेल की टेल भी 50% टेल आने वाला है. सो उससे बोलेंगे हम इक्वली लाइकली आउटकम. इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज टू आउटकम्स एंड बोथ हैव सेम चांसेस, सो वी कैन से दैट द एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स. सो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड. अब उसकी एक फॉर्मूला भी है. पूरा सम उस पे से ही करना है. फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं, राइट. मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उसको मैं नाम देता हूं ए. सो इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इवेंट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है हमारा ए. सो होता क्या है उसकी फॉर्मूला? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अगर मैं बोल रहा हूं टेल और हेड और टेल की बात कर रहा हूं, कॉइन को मैंने टॉस किया, दो, उसकी टोटल पॉसिबिलिटी क्या होती है? दो, हेड और टेल, यानी दो हुई. बट मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टेल की. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को मैं टी से डिनोट करता हूं. टेल तो कितनी बार आएगा? एक ही बार. सो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट टेल इज 1 अपॉन टोटल कितने आउटकम है? हेड और टेल, यानी टोटल 2 है. सो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है? 1/2. दोनों का चांसेस तो हाफ ही है ना, राइट. सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी. ये आपको याद रखना है, इसके रिलेटेड हम सम्स करेंगे, राइट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एग्जाम एक्सरसाइज 5.3. 5.3 स्टार्ट कर देते हैं. Question 1.
लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, हमें सिर्फ आउटकम्स ही लिखने, क्या आउटकम्स मिल रहे, राइट। सो फर्स्ट वन इज स्पिनिंग अ व्हील। व्हील भी दिया हुआ है, व्हील कैसा दिया हुआ है देखो, ऐसा व्हील दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ए, राइट, और यहाँ पे मैं एरो दिया हुआ है ऐसा। अब इसमें कितने आउटकम्स है देखो, जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लेना है, राइट। सो आउटकम इज टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी रिपीट हमें इसमें लेना है, आउटकम में तो हमें लेना ही है, आउटकम तो टोटल हमारे 5 ही है, राइट। सो यहाँ पे आउटकम क्या मिले, तो आउटकम इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड अगेन ए, राइट। ए बी सी डी एंड अगेन ए से मैं स्टार्ट करो या बी से स्टार्ट करो तो भी ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। सो ये हमारे आउटकम हो गए, कितने आउटकम मिले 5। वैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। सो इसके आउटकम्स क्या होंगे, अब दोनों 2 कॉइन को मैं एक साथ टॉस कर रहा हूं, यहां से मैंने एक सिक्का उछाला, यहां से एक सिक्का उछाला, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यानी पहले में अगर मैं बात करूं हेड और टेल की पॉसिबिलिटी है, और दूसरे में भी बात करूं तो दूसरे में भी हेड और टेल की पॉसिबिलिटी है। सो पहले अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो एक में हेड मिला और यहां पे भी हेड मिला, सो इसमें पहले में पॉसिबिलिटी क्या होगी, आउटकम हेड है। अब यहां पे मैंने वापस कॉइन को उछाला, टेल मिला, यहां पे वापस कॉइन को मैंने उछाला, यहां पे हेड मिला, तो यहां पे टेल हेड, यहां पर मैंने वापस उछाला हेड मिला, यहां पे उछाला मैंने टेल मिला, ठीक है। तो हेड टेल और दोनों में टेल मिला, यानी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल 4 पॉसिबिलिटी। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, 2 और 2 मिला के कितने होते हैं, 4 पॉसिबिलिटी होती है, राइट। 2:2 4 आउटकम कभी भी फाइंड करने हो ना तो 2:2 जो आउटकम है कितनी बार है वो हमें देखना है। अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं, डाइस एक ही बार थ्रो करता हूं, राइट, तो नंबर ऑफ आउटकम 6 होते, तो 6:1 एक ही बार यूज कर रहा हूं तो 6:1 इज 6 आउटकम, ऐसे। तो यहाँ पर 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, 2 आउटकम है, तो 2:2 कर देना है, यानी 4 मिल गया हमें। सो हेड है, टेल है, हेड टेल, ये हमारा इवेंट हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, so question 2 is when a die is thrown, list the outcomes of an event। हमें कुछ इवेंट्स दिए हुए, हमें डाइस थ्रो कर रहे हैं, डाइस में कितने डाइस, यानी हम जो लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है ना, उसमें 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो आउटकम्स क्या है पहले वो लिख दो, आउटकम्स इज 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल कितने हुए, टोटल 6 आउटकम हुए, राइट। अब फर्स्ट वाला हमारा क्या फाइंड करना है, फर्स्ट, अब प्राइम नंबर, फर्स्ट में ए, प्राइम नंबर कौन से इसमें, सो देख लो, प्राइम नंबर 1 तो प्राइम नहीं है, हाँ, सो 2 3 और 5, ये हो गया हमारा आंसर। वैसे ही बी की बात करो, सो नॉट अ प्राइम नंबर, सो नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से नहीं है, सो 1 तो उसमें तो भी नहीं आएगा, प्राइम नंबर नहीं है ऐसा पूछा है, प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा, तो 1 तो नहीं लिखना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 3 5 यहां पे आ गया, बचा क्या 4 और 6, बस ऐसे ही लिखना है। सो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम नंबर 2 3 5, नॉन प्राइम नंबर 4 6।
वैसे सेकेंड वन, सेकेंड में ए नंबर ग्रेटर देन 5, सॉरी ग्रेटर देन क्या है 5 है ना, ओके ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 में कौन सा नंबर है, ग्रेटर देन 5 में एक ही नंबर है 6, राइट। तो ये हमारा आउटकम हुआ। और नंबर लेस देन 5 वही है ना, नॉट ग्रेटर देन 5 यानी लेस देन 5 हुआ। लेस देन 5 में कितने हो गए 1 2 3 4। तो ये हमारे हो गए आउटकम्स। तो आउटकम्स हमारे ऐसे लिखने हैं। अब जो मेन आएगा वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का आएगा, ठीक है। तो पहले दो में हमें आउटकम्स लिस्ट करने थे, अब नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is find the first probability of a pointer stopping on D in question 1A। अब हमने आगे तो क्वेश्चन 1A में देखा, ऐसा स्पिनर दिया था, उसमें ऐसे 5 दिए थे, यहां था A B C D A, यहां पे आपका ऐसे दिया था, ठीक है। सो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, अगर मैं इसको इवेंट ले लिया, एक्सपेरिमेंट ले लिया A, अगर मैंने इसको एक्सपेरिमेंट ले लिया A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ A, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ आउटकम क्या हुआ, पॉइंटर कहां पर चाहिए D पे, D का कितना है यहाँ पे, D टोटल कितना है, एक ही है। सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम्स है 1 2 3 4 5। सो 1/5 इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना है पता चला। डी पॉइंटर कब आएगा वो हमें फाइंड करना है, डी कितनी बार है, एक ही बार है। सो आपका आउटकम हो गया इवेंट का, और टोटल कितने हैं 5 आउटकम से, तो 1/5 इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड वन, नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, उसका मैं एक्सपेरिमेंट बी ले लेता हूं, राइट। सेकेंड में बी probability of getting an ace from well shuffled pack of 52 cards। अब बात आती है कार्ड्स में। कार्ड्स हमें पता है कुल टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, 4 कलर्स, 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, हर एक में 13 पत्ते होते हैं, राइट। स्टार्टिंग विथ A 2 3 4 5 6 7 अप टू K राजा तक, राइट। सो एस जो बोलते हैं हम एक का बोलते हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। टोटल कार्ड से 52, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एस कितने होते हैं 4 एस होते हैं, यानी आउटकम कितना हो गया 4, और टोटल कार्ड कितना होता है 52। इसको कट करो, 4 1 जा 4 13 जा, यानी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमारी 1/30, राइट। एस यानी एक के कितने होते हैं 52 कार्ड्स में, एक के 4 ही होते हैं, लाल कलर के, चत्तई कलर के, फल्ली कलर का और काली कलर का, ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, ये 4 बोलते हैं। सो 4 एस होते हैं हमारे, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स 52, तो इसको कट करोगे 1/13 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट वन, इसको मैं सी ले लेता हूं, एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी of getting a red apple। हमें फिगर दी हुई है, एक फिगर है हमारे पास ऐसे, यहाँ पे कुछ एप्पल्स दिए हुए हैं। कितने एप्पल्स है 1 2 3 4 5 6 7।
ऐसे एप्पल्स दिए, उसमें नाम दिया हुआ है ग्रीन रेड रेड, यानी यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ रेड है, रेड है, रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड, अगेन ग्रीन। सो हमें इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, रेड एप्पल कितने हैं? सो 1 2 3 4, 4 एप्पल रेड है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, सो 4/7 इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन 4th की बात करें, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेबल स्लिप्स। 1 से 10 नंबर लिखे 1 to 10 अलग अलग स्लिप पे, सेपरेबल स्लिप्स, यानी टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए? टोटल नंबर्स 10 हो गए ना। 1 to 10 कितने जाओगे? 1 to 10 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, राइट। नाउ वो एक सब स्लिप्स एक बॉक्स में रखी, उसमें से मैंने एक रैंडमली फॉलो अप किया, रैंडमली मैंने देखे बिना ऐसे उठा ली एक स्लिप, राइट। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, एक स्लिप मैंने चूज कर ली, लुकिंग इनटू इट, अंदर देखे बिना। तो हमें फाइंड करने के प्रोबेबिलिटी जो मिल रही है वो फर्स्ट क्या मिल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6। इसको मैं ए ले लेता हूं, इवेंट ए, एक्सपेरिमेंट ए। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऐसी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि हमें नंबर क्या मिल रहा है? 6। तो 6 तो एक ही बार मिलने वाला है ना, ऑब्वियस है। 10 स्लिप पे 10 में मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें 6 कितनी बार आया? 1 बार। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने? 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 10, 1/10, राइट। सेम वे सेकंड क्वेश्चन इज getting a number less than 6, getting a number less than 6। second one, getting a number less than 6, इसको मैं b ले लेता हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो जाएगी? लेस देन 6 कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 to 10 में लेस देन 6 5 हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी आउटकम कितने मिल रहे? 5 स्लिप से, और टोटल कितनी है? 10। इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। ये हो गई हमारी सेकंड की प्रोबेबिलिटी, राइट। देन थर्ड, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब लेस देन की जगह क्या है? ग्रेटर देन 6। इसको मैं सी ले लेता हूं, ये थर्ड वाला है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। सो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में ले लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 6 में कितने नंबर है? 7 8 9 10, यानी 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने? 10। इसको मैं 2/5 लिख सकता हूं, 2 2s और 2 5s, राइट। एंड द लास्ट वन इज गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, फोर्थ वन, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, इसको मैं डी ले लेता हूं। 1 डिजिट नंबर कितने मिलेंगे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा? 9/10। सो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। सो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। सो नाउ फिफ्थ वन इज if you have a spinning wheel with 3 green sectors, एक spinning wheel है, उसमें 3 कितने green sectors है, 1 is red sector and 1 is white sector, 3 green 1 red, okay 1 blue है, sorry 1 is blue sector, right। what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a नॉन ब्लू सेक्टर? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट ए में ले रहा हूं ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? ग्रीन में कितने सेक्टर्स है? 3, और टोटल कितने? 3 + 1 + 1 5, तो टोटल 5।
यानी इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी 3/5, राइट। सेम वे सेकेंड, उसको मैं बी ले रहा हूं, नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर यानी ब्लू सेक्टर के अलावा बाकी सब, तो ब्लू सेक्टर के अलावा कौन से, ग्रीन और रेड, यानी 3 + 1 4, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4 डिवाइडेड बाई 5, इसके आउटकम 4 है और टोटल कितना है 5, टोटल यहाँ पे 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5, राइट। सो क्वेश्चन 6 जो है वो आपका होमवर्क करना है, एक बार ट्राई करना, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन 2 की जो हमने किया आउटकम्स फाइंड, उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट हो प्लीज कॉल मी और मैसेज मी ऑन आवर ग्रुप, राइट। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।